बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हर जानिब से पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हमलावर होने के लिए पर तोल रहे हैं और दुनिया भर के अंदर मौजूद पाकिस्तान की दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां, और हमारे पहलू में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी भी हर हरबा अपना रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह दहशतगर्दी की लहर को फिर से लॉन्च कर दिया जाए। इस सब के अंदर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मैदान जंग बना रहा और अब जाकर कुछ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और ये आने वाला हफ्ता, ये जो वीक इस वक्त शुरू होने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दो तीन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये दौरा और इसमें इमरान खान का दौरा भी और ये पूरे का पूरा हफ्ता, इसके हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों को क्या मालूमात हैं, पाकिस्तान को क्या थ्रेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों पर कुछ हमले हुए हैं और इन हमलों के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डिटेल्स हैं और किस तरह से हमलावरों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का एक मेगा ऑपरेशन किया गया है और अब तक की चंद बड़ी कार्रवाइयों में से कुछ बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और चंद बड़ी कामयाबियों में से कुछ अहम तरीन कामयाबियां गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर हासिल की गई हैं। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, आप अगर पिछले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर होने वाले दहशतगर्दाना हमले, जिनमें से बेशतर को नाकाम बनाया गया फौज पाकिस्तान की तरफ से, अगर उनकी टाइमिंग देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि एक तो पीएसएल शुरू होना था, लाहौर अनारकली में धमाका करवा दिया, उसके बाद फिर कराची में इन्होंने करना था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम बनाया गया। पै दर पै पूरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर ऑपरेशंस किए गए, दहशतगर्दों को उठाया गया, इंटेलिजेंस को मजबूत और मजीद मौसर किया गया। उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सके। फिर इमरान खान के दौरे चीन के दौरान और उसको सैबोटाज करने के लिए केच में 10 फौजी जवानों को शहीद किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने पंजगोर और आपको मालूम है कि नोशकी में हमला किया लेकिन वहां पर भी ये बुरी तरह नाकाम हुए और वासिले जहन्नुम हुए और इन्हें एलिमिनेट किया गया। अब इस सारे के सारे मामले में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? इमरान खान का दौरा रूस है जो कि दुश्मन से किसी भी सूरत हजम नहीं हो रहा और इमरान खान के दौरा रूस की वजह से मरोड़ पड़ रहे हैं और इन्हें किसी भी तरह से ये मामला जो हैं ये इन्हें हाजमे का मसला है दुश्मनों के। और एक जानिब तो हमारा अजली और अब्दी दुश्मन है, वो तो वैसे ही पाकिस्तान मुखालिफ है, तो वहीं दूसरी ताकतें हैं, आलमी ताकतें, जो पाकिस्तान को चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाता हुआ उन्हें मौत पड़ रही है देखते हुए। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ अभी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा भी होना है क्रिकेट के लिए भी, और क्रिकेट के मैदान सजने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट की जो प्रॉपर वापसी है और आईसीसी टूर्नामेंट जो होती है दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल, उससे पहले ये सारे की सारी कार्रवाइयां करना इस वक्त दुश्मन के लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। लेकिन इसलिए पाकिस्तान की अफवाज के लिए भी दुश्मन का सर कुचलना भी बहुत जरूरी है। और मैं आपको यह बता दूं कि कल भी एक हमला हुआ, पेशावर में पुलिस स्टेशन पर दस्ती बमों से हमला हुआ जिसमें पुलिस के 3 अहलकारों के जख्मी होने की इत्तला थी। मैं पहले कल के वाकये की डिटेल्स रख दूं फिर कार्रवाइयों पर आते हैं। पेशावर के एक पुलिस स्टेशन पर दस्ती बमों से हमला किया गया जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक पेशावर के पुलिस स्टेशन फंदों पर नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बमों से हमला किया गया। पेशावर पुलिस ने बताया कि नामालूम शरपसंदों ने पुलिस स्टेशन पर 2 दस्ती बम फेंके। पेशावर पुलिस का कहना है कि इस हमले के नतीजे में पुलिस स्टेशन की इमारत और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को मामूली नुकसान पहुंचा। नामालूम हमलावर दस्ती बम का हमला करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इस सब के अंदर तीनों जख्मी जो हैं वो इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं और तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अस्पताल इंतजामिया है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें बताया है कि इन 3 एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई,
2 को इस वक्त डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, जबकि तीसरे एहलकार की हालत भी खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी तक यहीं पर रखा गया है अस्पताल के अंदर। दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम हमले की सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने हासिल की, जिसमें हमलावर को थाने पर 2 दस्ती बम फेंकते हुए बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है। और इस सब के अंदर जो हमलावर है उसने अपना चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ था, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ तरीके से इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो ली जा रही हैं, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ अब जब जारी बात है हसास इदारे पाकिस्तान की अफवाज ISI सब इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों को भी पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है नाज़रीन कराम, और किलोग्राम्स के हिसाब से नहीं बल्कि मनों के हिसाब से आप अंदाजा कर सकते हैं 1 किलोग्राम धमाका खेज मवाद भी इतने बड़े पैमाने पर तबाही कर सकता है कि अल्लाह माफ करे। और इस तरह का उस तबाही का सोचना भी मैं समझता हूं कि रोंगटे खड़े कर देता है। और इसी तरह की एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तान के हसास इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने की है, और इसे अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि हसास इदारों और पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया है, और इसमें 20 मन, ये किलो नहीं है, ये 20 मन है धमाका खेज मवाद जो कि बरामद किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लकी मरवत के इलाके शाह हसन खेल में हसास इदारों की इत्तला पर, यानी कि IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, और गैर कानूनी धमाका खेज मवाद जो है उसकी बरामदगी के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें नाकाबिले यकीन तौर पर, यानी कि इसका अंदाजा इदारों को भी नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। सारी बात है, इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिला, ये तो इदारों की कामयाबी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये धमाका खेज मवाद होगा। और प्रेस रिलीज में भी कहा गया है कि नाकाबिले यकीन तौर पर ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना धमाका खेज मवाद भी किसी एक मकाम पर हो सकता है। 20 मन, और ये एक बहुत बड़ा गोदाम आप कह सकते हैं, इसका पूरा अड्डा, और ये जारी बात है पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट होना था। इसे पता नहीं अल्लाह ना करे कितने इन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करनी थी। हुकाम ने यह भी बताया है कि ऑपरेशन के दौरान धमाकों में इस्तेमाल होने वाले 157 डिटोनिएटर और 1100 मीटर फ्यूज जो हैं, यानी 1100 मीटर फ्यूजेस और 157 डिटोनिएटर्स जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। गैर मजाज धमाका खेज मवाद से भरे गोदामों से मुतवक्के तौर पर 3 अफराद जो हैं, 3 बड़े और अहम तरीन दहशतगर्द जो कि इस गोदाम के हेड थे, इसके इंचार्ज थे, उन्हें भी गिरफ्तार करने के वाले से हमें कुछ जराए ने यह बताया है कि 3 बंदे हमने पकड़ लिए हैं, जबकि मजीद तहकीकात भी इन लोगों से की जा रही हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम आपके सामने कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का जो अफगान बॉर्डर है वहाँ पर भी कशीदगी हुई। उन्होंने हमारे ऊपर स्नाइपर से हमला करने की कोशिश की कुनड़ सूबे में, फिर हमने आर्टिलरी फायर किए। TTP और दाइश खरासान जो है इनके लॉन्च पैड्स, इनके हाइड आउट्स, इनके बेसिस को ज़मी बोस कर दिया, मुनहदिम कर दिया, और अब वहाँ पर हू का आलम है। ये सब वहाँ से दुम दबाकर भाग गए हैं, और इन्हें लग रहा था कि सिर्फ, और इससे पहले TTP की इससे बड़ी खौफ की अलामत क्या हो सकती है कि सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम TTP जो है वो अपना प्रेस रिलीज और अपने लोगों को एक हिदायतनामा जारी कर चुकी है कि पाक फौज किराए के कातिल, यानी वो एजेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान भेज रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, कोई घरों से ना निकले, और अब अफगानिस्तान में भी दंदना कर फिरना जो है वो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो गया है। एक नाज़रीन कराम पाकिस्तान की स्पिन वाम का इलाका है और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज की चौकी पर एक हमला करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, और इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, साबका फाटा रीजन और अब KP का हिस्सा है, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवाम, वहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज की एक चौकी, एक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की। इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि 5 दहशतगर्द जो हैं नाज़रीन कराम वो मारे गए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, वासिले जहन्नुम कर दिया गया है 5 दहशतगर्दों को, यानी कि 5 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन दैट अटैक, और मुकम्मल तौर पर इस हमले को नाकाम बनाया गया है। इनसे क्या कुछ मिला है मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो मारे गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ये कोई छोटे मोटे जंगजू नहीं थे। इसमें IED और एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज मवाद का एक्सपर्ट हमीदुल्लाह था, अमीनुल्लाह था, असमानुल्लाह था और हबीब नवाज था, और इसके साथ एक और अहम तरीन इनके दरमियाने लेवल का कमांडर, ये टॉप लेवल के कमांडर, इसके साथ जो मिडल की लीडरशिप होती है उसका एक और कमांडर, और इनके साथ ही साथ और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर IED, दर्जनों IED अटैक्स करने का ये लोग क्रेडिट लेते हैं। इन्हें इस सारे के सारे मामले में मारा गया है, और इत्तलात यही है कि इसके अंदर पाकिस्तान की फौज
और इसके हवाले से इत्तलात के लिए जो MI है, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इन सब को ये सहरा उनके सर जाता है। और तीनों ने मिलकर, MI, ISI और पाकिस्तान की फौज जो है, इन तीनों ने मिलकर इस हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है। और बड़े बड़े इनके कमांडर जो हैं उन्हें इस मामले के अंदर एक ये हमला करना महंगा पड़ गया है। और कुछ इत्तलातों में ये भी मौसूल हो रही हैं कि पहले से पता था लेकिन ये हमला होने दिया गया कि आए तो सही ना, बिलों से निकले तो सही, दाना ही सही, आए हम यहाँ पर इनके लिए तैयार बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पर और हमारी चौकी और हमारे फौजी जवानों की साइड पर कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।